कृष्ण जी ने बांसुरी का निर्माण कैसे किया, इस पर कई पुराणों और कथाओं में वर्णन मिलता है। उनके द्वारा बांसुरी बनाना या बजाना किसी भी साधारण वाद्य यंत्र का इस्तेमाल करने की बजाय प्रेम, भक्ति और आध्यात्म का प्रतीक था। कृष्ण और बांसुरी का संबंध। भगवान श्री कृष्ण का बांसुरी से गहरा नाता है। उनके द्वारा बांसुरी बजाने की कहानी के अनुसार उन्होंने बांसुरी का उपयोग अपनी दिव्य लीलाओं में किया। इसके पीछे एक मान्यता है कि श्री कृष्ण ने बांसुरी को एक छोटे से बांस के टुकड़े से बनाया था, जो कि जंगल में मिला था। बांस की इस बांसुरी को अपनी अद्वितीय कला और साधना से उन्होंने इतनी मधुरता से बजाया कि सभी गोपियां, ग्वाले, गायें और ब्रजवासी इसके स्वर पर मोहित हो जाते थे। बांसुरी का महत्व और श्री कृष्ण की लीला। कथा है कि श्री कृष्ण ने बांसुरी से प्रेम, शांति और आनंद का संदेश देने के लिए इसका उपयोग किया। बांसुरी में उनकी लीला का गूढ़ अर्थ ये भी था कि बांसुरी, जो कि भीतर से खोखली होती है, ईश्वर और भक्त के मध्य के शून्य और समर्पण का प्रतीक है। जब भक्त अपने भीतर से सभी इच्छाओं को निकाल देता है और अपना संपूर्ण अस्तित्व ईश्वर को अर्पित कर देता है, तो वह बांसुरी के समान ईश्वर के प्रेम का माध्यम बन जाता है। बांसुरी की धुन का जादू। श्री कृष्ण के बांसुरी बजाने का प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि जब वे इसे बजाते थे तो ब्रज की गोपियां अपना सब कुछ छोड़कर उनकी ओर खींची चली आती थी। बांसुरी की इस मधुर ध्वनि ने उन्हें अपने आप में आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित किया। यही कारण है कि बांसुरी को प्रेम और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। कृष्ण की बांसुरी और आत्मज्ञान। श्री कृष्ण की बांसुरी का एक और आध्यात्मिक अर्थ है। बांसुरी बजाने के पीछे संदेश ये था कि जीवन में ईश्वर से जुड़ने के लिए भी हमें स्वयं को बांसुरी की तरह निर्मल और खाली करना होगा, ताकि ईश्वर का स्वरूप हमारे अंदर गूंज सके। कृष्ण की बांसुरी का प्रेम और त्याग का प्रतीक। जब श्री कृष्ण ने अंततः अपनी बांसुरी को त्याग दिया था, तब उन्होंने इसे गंगा में समर्पित कर दिया। कहते हैं कि राधा जी से अलगाव के बाद उन्होंने फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई।